नमस्कार दोस्तों, भारत में सैकड़ों साल पुरानी एक कहावत है, चाहे तुम कुत्ते बिल्ली या फिर जानवर पे भरोसा कर लो, चाहे तुम पागल इंसान पे भरोसा कर लो, लेकिन कभी भी गोरी चमड़ी और गोरी दमड़ी भरोसा मत करना। दोस्तों खास तौर पे ब्रिटेन वाले के लिए बोला गया था, बोला था कि ये गोरे लोग केवल फूट डालने और राज करने में ही माहिर है, और एक बार साफ साफ दिख गया है। जो ब्रिटेन कल तक बोल रहा था कि हम खासतौर पे साउथ चाइना सी में अपना सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट के लिए भेज रहे हैं, जो ब्रिटेन बोला था कि आने वाले समय में हम क्वाड में शामिल होंगे, उसी ब्रिटेन में दोस्तों भारत के लिए साजिश रचा रहा है। और बड़ी बात तो यह है कि भारत के लिए बहुत कुछ कहा गया है। दोस्तों ब्रिटेन का जो थिंक टैंक है चैथम हाउस ने वो बात कह दिया है जो बात आज से 100 साल पहले खासतौर पे अंग्रेजों किया करता था। दोस्तों चैथम हाउस ने फूट डालो और राज करने की बात कहा है, और बड़ी बात तो यह है कि बोरिस जॉनसन को धमकी तक दे दिया है, बोल दिया है कि अरे मूर्ख तुम क्या कर रहे हो, किस प्रकार की हरकत कर रहे हो, हरकत से बाज जाओ। दोस्तों बोरिस जॉनसन को चेतावनी तक दे दिया है, और यहाँ पे डबल गेम खेलने का कोशिश किया है, खासतौर पे चीन और भारत के बीच में डबल गेम खेलने का कोशिश किया है। इसीलिए आप लोग पूरा खबर सुनिए और देखिए आखिरकार ब्रिटेन का जो थिंक टैंक है वो क्या पागल तो नहीं हो गया क्या, आखिरकार वो इतना भयानक रिपोर्ट क्यों छाप रहा है, क्या कारण है। दोस्तों मैं आपको एक एक पॉइंट बताऊंगा, लेकिन इन सबसे पहले आप लोग एक बात अपने मन में बैठा ले। दोस्तों यहाँ पे बोरिस जॉनसन का कोई गलती नहीं है, बोरिस जॉनसन तो दिलदार व्यक्ति है, खासतौर पे भारत के लिए दोस्तों दिल खोल के बैठा हुआ है। खासतौर पे जैसा अमेरिका सोचता है, जैसा जापान सोचता है, जैसा ऑस्ट्रेलिया सोचता है, जैसा भारत सोचता है, सेम टू सेम बोरिस जॉनसन सोच रहा है। दोस्तों इसका यहाँ पे कोई गलती नहीं है, लेकिन उस थिंक टैंक का गलती है। दोस्तों ब्रिटेन में खासतौर पे लंदन बेस्ड एक थिंक टैंक है चैथम हाउस। दोस्तों ये बहुत ही पुरानी है, खासतौर पे ब्रिटेन के जो राजनीति है उसमें उसका सिक्का है, वो जो बोलता है विदेश नीति वही बनता है। दोस्तों चैथम हाउस का कोई बात काटता नहीं है, और उसी चैथम हाउस ने बड़ा बयान दिया है, बड़ा रिपोर्ट छापा है, इसलिए आप लोग पूरा खबर देखिए। सबसे पहले तो बड़ी बात आप जान लीजिए, चैथम हाउस को आज भी लगता है कि भारत ब्रिटेन का पहले गुलाम था, तो हम जो बोलेंगे वही करेगा। यानी कि दोस्तों चैथम हाउस को लगता है कि भारत आखिरकार आगे कैसे बढ़ रहा है। चैथम हाउस को लगता है कि आखिरकार जो भारत गरीबों का देश था, नंगों भूखों का देश था, आखिरकार वो स्पेस में इतना आगे बढ़ रहा है, मिसाइल बना रहा है, इतना ही नहीं दुनिया में ताकतवर बन रहा है, ये संभव कैसे है। और इसीलिए दोस्तों वो चैथम हाउस इस तरह का रिपोर्ट छपा है, यानी कि अपना मानसिकता दिखा गया है। और खासतौर पे जिसे सपेरों का देश बोला जाता था, उस सपेरों का देश से जल गया है और अपना जो सोच है वो दिखा चुका है। तो चलिए जानते हैं आखिरकार चैथम हाउस ने छापा क्या है। देखिए चैथम हाउस का जो तमाम थिंक टैंक है, बुद्धिजीवी एक साथ मिलकर एक रिपोर्ट लिखा, और खासतौर पे बोरिस जॉनसन को सीधा धमकी दिया, बोला कि देखो भाई समय खराब चल रहा है, वर्तमान में तुम्हें एक ही नीति पे काम करना है, तुम भारत से मित्रता रखो, जरूरी है क्योंकि भारत आने वाले समय में शक्तिशाली बनने वाला है, भारत का जनसंख्या आगे है, लेकिन एक हद तक रखो। यानी कि इतना समझो कि भारत हमारा व्यापारिक मित्र है, यानी कि व्यापार करने के लिए ही उसे संबंध रखो, बाकी सब छोड़ो, यानी कि आलतू फालतू चीज मत बको, और जो भी हो रहा है हिंद महासागर में, साउथ चाइना सी में, वहाँ पे ध्यान मत दो। खासतौर पे तुम्हें चीन से भी रिश्ता रखना है, तुर्की से भी रखना है, जिस प्रकार से जर्मनी के चांसलर एंजेला मार्केल दोनों से रिश्ता रखता है, चाहे तुर्की हो या चीन हो या अमेरिका हो, सबसे रिश्ता रखता है। कितना अच्छा उसका रिश्ता है, सबसे रखता है, और यहाँ पे दोगलापंथी करता है, यानी कि दोनों का बात बोलता है। जर्मनी का जो चांसलर है एंजेला मार्केल दुमुहा सांप बन गई है, उसी प्रकार से तुम भी दुमुहा सांप बनो और भारत का यूज करो, और किसी का मत रहो, क्योंकि तुम्हें सबसे फायदा लेना है। भारत से भी फायदा लो, इतना ही नहीं चीन से भी फायदा लो, इतना ही नहीं तुर्की से भी लो, किसी एक के पक्ष में मत जाओ, और खासतौर पे भारत के पक्ष में बिल्कुल मत जाओ, क्योंकि भारत फिलहाल में ब्रिटेन का मित्र तो है ही, लेकिन प्रतिद्वंदी भी है। यानी कि भारत और ब्रिटेन में बहुत बड़ा प्रतिद्वंदी लगा हुआ है, और खासतौर पे इस दशक में, यानी कि 10 साल में भारत दुनिया का तीसरा अर्थव्यवस्था वाला देश बन जाएगा, शक्तिशाली देश बन जाएगा, और वहाँ का खासतौर पे पॉपुलेशन बढ़ जाएगा। इसीलिए अभी से समर्थन मत करो, तुम न्यूट्रल रहो, किसी के पक्ष में मत जाओ। इतना ही नहीं भारत से तुम्हें क्या लेना देना है, भारत तो में क्या लेना देना है, अमेरिका को चीन से झगड़ा है, तुम्हें क्या इशू है, खासतौर पे जापान को चीन से झगड़ा है, भारत को चीन से झगड़ा है, तुम्हें क्या लेना देना है, तुम कहीं मत जाओ, बिंदास रहो, और खासतौर पे चाइना से पंगा मत लो, दोहरा नीति पे काम करो, यानी कि दो मुहा साहब बन जाओ, इधर ही बोलो उधर ही बोलो, इसी में भलाई है। और आने वाले समय में फूट डालो, राज करो, समय पड़ेगा तो भारत के बीच में फूट डालो, कभी चीन के बीच में फूट डालो, और राज करने का नीति अपनाओ, उसी से तुम आने वाले समय में आगे बढ़ पाओगे। ब्रिटेन को आगे लाना है तो दुमुहा साहब बनना ही होगा, फूट डालना, राज करने वाला नीति अपनाना ही होगा, और जिस दिन तुम ये काम कर लोगे उस दिन ऑटोमेटिक तुम आगे बढ़ना शुरू हो जाओगे। सिंपल सी बात दोस्तों, उसने अपना तमाम रिपोर्ट में केवल
भारत को यूज करने का सलाह दिया है। बोरिस जॉनसन को ये बताया है कि तुम किस प्रकार भारत को यूज कर सकते हो, किस प्रकार अपने इशारे पे नचा सकते हो, तुम उस पर काम करो। और दोस्तों ये रिपोर्ट छाप के चैथम हाउस ने अपना औकात दिखा दिया, बता दिया कि वो ब्रिटेन है, शुरू से उसका हरकत है दोनों तरफ रहने का। आप पूछेंगे भाई आखिरकार ये चैथम हाउस होता कौन है, इतना बड़ा बयान देने वाला, रिपोर्ट छापने वाला, और भारत को समझ क्या रखा है, और भारत से उसे क्या दुख है, क्या परेशानी है। सिंपल सी बात दोस्तों, उसे पता है, उसे डर लग रहा है कि आने वाले समय में भारत अगर सुपर पावर बन जाएगा, दुनिया का अर्थव्यवस्था नंबर 1 या 2 पे आ जाएगा, तो उस समय हो सकता है भारत हम पे दावा ठोक दे और हमसे हर्जाना ना मांग दे। दोस्तों ब्रिटेन को लग रहा है कि जिस प्रकार हमारा पूर्वजों ने, खासतौर पे अंग्रेजों ने 200 साल भारत पे राज किया है, जिस प्रकार भारत के लोगों पे अत्याचार किया है, भगत सिंह जैसा दोस्तों कह सकते हैं कि हौसला बुलंद इंसान को फांसी पर चढ़ाया, ऐसा कह सकते हैं कि देश में हजारों आदमी को मारा था, किस प्रकार से जलियांवाला कांड किया था, किस प्रकार से अत्याचार किया था। और बड़ी बात तो यह है किस प्रकार भारत को लूट लूट के गरीब बना दिया था, सोने को चिड़िया को दोस्तों खाली कर दिया था। इतना ही नहीं, हीरे जवाहरात, सोना चांदी, इतना ही नहीं, कोहिनूर हीरा दोस्तों, दुनिया के सबसे अच्छा और सबसे कीमती हीरा कोहिनूर है, वो भी आज ब्रिटेन के पास है। तो चैथम हाउस को लगता है कि भारत आने वाले 25-30 साल बाद, 40 साल बाद उस पर दावा न ठोक दे और ब्रिटेन से सारा हर्जाना न मांग ले। इतना ही नहीं, उसे लगता है कि भारत वर्तमान में उतना आगे नहीं है। भारत में जो राष्ट्रवाद जाग रहा है, जो वहाँ पे लोग हिंदुवादी है, राष्ट्रवादी है, खासतौर पे देश के लिए एक हो रहा है, जो चीन को रगड़ सकता है, जो पाकिस्तान को का दिखा सकता है, जो सीधा रूस से उलझ सकता है, अमेरिका से उलझ सकता है, दुनिया में अपना नाम बना सकता है, आखिरकार वो ब्रिटेन को छोड़ेगा, आखिरकार ब्रिटेन को का दिखा देगा। उसे लगता है कि आने वाले समय में भारत हम पे कोई दवा ठोक देगा। उसे लगता है कि जिस दिन भारत दुनिया में अर्थव्यवस्था के मामले में नंबर 1, नंबर 2, 3 कहीं पे आ गया, उस दिन ब्रिटेन पे धावा बोलेगा। दोस्तों ऐसा सोच किसका है? वो चैथम हाउस का है, और इसीलिए अभी से बोरिस जॉनसन को ये सलाह दे रहा है। वो ओपनली ये बात नहीं बोल सकता है, वो जानता है कि ओपनली ये बात बोलेंगे तो दुनिया हम पे हंसेगा। इतना ही नहीं, भारत भी कुछ बोल देगा और हमें औकात दिखा देगा। इसीलिए दोस्तों कोड भाषा में सिंपल सी बात है, एक तरह से चेतावनी दे रहा है कि अभी से भारत के साथ दोस्ती केवल व्यापारिक रूप में ही रखो, ज़्यादा दोस्ती मत करो, क्योंकि तुम्हारा वो प्रतिद्वंदी है, मित्रता कम रखो, प्रतिद्वंदी ज़्यादा समझो। दोस्तों ये बात हुआ है। अब आप पूछेंगे तो क्या इससे बोरिस जॉनसन उनका बात मान लेगा क्या? अब बोरिस जॉनसन आने वाले समय में भारत से मित्रता खत्म कर लेगा क्या? दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं है। बोरिस जॉनसन बिल्कुल ही कट्टर है, वो जानता है कि चीन कितना बड़ा सातिर है, दुनिया के लिए खतरा है। और बड़ी बात तो यह है कि जब से बोरिस जॉनसन पीएम बना है तब से दोस्तों मोदी से कई बार मुलाकात हो चुका है, कई बार दोस्तों भारत के लिए अच्छा बयान दे चुका है, कई बार दिवाली पे दोस्तों खासतौर पे बधाई भी दे चुका है। इतना ही नहीं, चाइना ने कई बार प्रयास किया है कि बोरिस जॉनसन से कोई मीटिंग हो जाए, शी जिनपिंग ने कई बार प्रयास किया है, चाहे G20 में मीटिंग हो दोस्तों, लेकिन कहीं भी बोरिस जॉनसन ने चीन का साथ नहीं दिया, उसे मीटिंग नहीं किया। खासतौर पे ओपनली संदेश दे रहा है कि चीन का हम खासतौर पे दूरिया चाहते हैं। इतना ही नहीं, हाल ही में बोरिस जॉनसन का जो दोस्तों प्रशासन उसने साफ कर दिया था कि हम बहुत जल्द क्वाड में शामिल होंगे। इतना ही नहीं दोस्तों, रॉयल आर्मी है यानी कि ब्रिटेन का रॉयल आर्मी, उसने ओपनली कहा था कि हमारा सबसे खतरनाक यानी कि HMS क्वीन एलिजाबेथ जो एयरक्राफ्ट कैरियर है वो खासतौर पे हिंद महासागर में जा रहा है, साउथ चाइना सी में जा रहा है। इतना ही नहीं दोस्तों, खासतौर पे ब्रिटेन बहुत कुछ कर रहा है, खासतौर पे ये बता रहा है कि आने वाले समय हम किस प्रकार क्वाड का मेंबर बन सकते हैं, किस प्रकार हम लोग मिलके दुनिया के लिए लड़ेंगे, चीन को घेरेंगे और किस प्रकार दुनिया में शांति कायम करेंगे।